दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक है 2 अक्टूबर और हम बात करेंगे आज का इतिहास। आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई, किनका आज के दिन जयंती है, किनका आज के दिन निधन हुआ था। हम बात करेंगे इस क्लास में आज के प्रमुख उत्सव दिवस, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 2 अक्टूबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। देश दुनिया में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 1942 में ब्रिटेन के किंग हेनरी सप्तम ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। आज ही के दिन किया था। ये ब्रिटेन के किंग थे हेनरी सप्तम, इन्होंने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था। बात करें तो 1924 में राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया जेनेवा प्रस्ताव 1924 महासभा द्वारा स्वीकृत हुआ, किंतु बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई। मतलब स्वीकृति मिल गई लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। और ये जो था ये राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया था जेनेवा प्रस्ताव, जिसको हम बोलते हैं 1924। क्लियर हुआ आप सभी को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। किसकी? जनसंघ की स्थापना की थी। कब किया था? 1951 में। किन्होंने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। बात करें 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बात करें 1961 में तो बम्बई, अब मुंबई है जिसको हम मुंबई बोलते हैं अब, उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। उसकी गठन मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिरला हाउस देश को समर्पित किया। यहीं पर महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गांधी सदन, जिसको बिरला हाउस कहा जाता था, उसको गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिरला हाउस देश को समर्पित किया गया। और यहीं पे महात्मा गांधी जी को, मतलब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी गोली मारकर। बात करें 1982 में तेहरान में बम विस्फोट से 60 लोग मारे गए थे और 70 लोग घायल हुए थे वो बम विस्फोट में। 1985 में दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था। क्या आया था? ये अधिनियम जो था ये अस्तित्व में आया था। बात करें 1988 में कोरिया के सियोल में 24वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। क्या हुआ था? 24वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ था। बात करें 1988 में तमिलनाडु में मंडपम और पंबन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल खुला था। क्या खुला था? सबसे लंबा पुल खुला था। बात करें सन 2000 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 4 दिवसीय यात्रा दिल्ली पहुंचे थे। कौन? व्लादिमीर पुतिन जी, जो अभी भी हैं रूस के राष्ट्रपति, वो 4 दिवसीय यात्रा पे दिल्ली पहुंचे थे सन 2000 में। सन 2000 में बात करें 2001 में 19 देशों के संगठन नाटो ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए हरी झंडी दी थी। एक नाटो संगठन है यूएस के साथ, है ना। तो उसके 19 देशों के संगठन जो थे उन्होंने इस चीज़ के लिए हरी झंडी दी थी कि अफगानिस्तान पे हमला किया जाए सन 2001 में। बात करें 2003 में हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैकडेसे भारत की यात्रा पर आए थे। किस यात्रा पे आए थे?
भारत की यात्रा पे आए थे मैकडेसी। बात करें सन 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में 5900 सैनिक भेजने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। कितने सैनिक? 5900, मतलब 6000 के करीब सैनिक भेजने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया था उन्होंने। बात करें तो 2006 में दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया था। कब किया था? 2006 में किया था। बात करें तो 2007 में उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच दूसरी शिखर बैठक जो थी वो संपन्न हुई थी। हमेशा अभी भी शिखर सम्मेलन उनके संपन्न ही होते रहते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान और इंडिया के साथ है, वैसे ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। बात करें 2012 में नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 20 छात्रों की हत्या कर दी थी। कितने छात्रों की? 20 छात्रों की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो आज ही के दिन लवलीना बोरगोहेन जो भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी थी, उनका जन्म आज ही के दिन 1997 में हुआ था। बात करें तो भव्यालाल जी का, जो नासा में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, 1985 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। हंगपन दादा जो अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जवान सैनिक थे, इनका भी जन्म 1979 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें तो अर्देम पटापोटियन अमेरिका के प्रसिद्ध आणविक जीव वैज्ञानिक तंत्रिका वैज्ञानिक हैं, इनका भी जन्म 1967 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें शंकर सेठ जी का, जो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक थे, इनका भी जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। ये प्रसिद्ध नाटककार थे और सिनेमा कथा लेखक थे। बात करें प्रीतम शिवाज जी का, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी, इनका भी जन्म 1974 में आज ही के दिन हुआ था। महात्मा गांधी जी का, भारत के राष्ट्रपिता थे, इनका भी जन्म 1869 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें प्रजापति मिश्र, बिहार के प्रमुख गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी जन्म 1898 में आज ही के दिन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1904 में हुआ था। आशा पारेख जी का, जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, इनका भी जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ था। तपन सिन्हा जी का, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, इनका भी जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। गोकुल लाल आसावा जी देश के स्वतंत्रता योगदान में क्रांतिकारियों में से एक थे, इनका भी जन्म 1901 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें लीला नागर, जो प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार और महिला क्रांतिकारी थी, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1900 में हुआ था। विनायक पांडुरंग करम डॉकर भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इनका भी जन्म 1891 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर के दिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो राजा रवि वर्मा जी जो विख्यात चित्रकार थे, इनका भी निधन 1906 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें राजकुमारी अमृत कौर, जो भारत की एक प्रमुख व्याख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका निधन आज ही के दिन 1964 में हुआ था। के कामराज, जो भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इनका भी निधन 1975 में आज ही के दिन हुआ था। सी.डी. देशमुख, ब्रिटिश शासक के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री, इनका भी निधन आज ही के दिन 1982 में हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन कौन कौन से उत्सव हैं और महोत्सव हैं। बताइए फटाफट कौन कौन से उत्सव हैं, क्या क्या महोत्सव है, किसी को पता है? यानी हिंट दो, फटाफट दो, बताना है तो फटाफट बताओ। चलिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो महात्मा गांधी जयंती है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो
इन्हीं के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वैश्विक कैलेंडर पर एक विशेष स्थान रखता है। यह दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशाल व्यक्ति और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी थी। उनकी विरासत का अगर सम्मान करने से परे यह दिन युवाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संघर्षों को हल करने के लिए, आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करता है। 1993 में स्थापित अहिंसा परियोजना फाउंडेशन इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम कुछ भी आंदोलन करते हैं तो शांति के साथ भी कर सकते हैं, और गांधी जी वही किए थे। अहिंसा के बल पे इन्होंने शांति के साथ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के थ्रू किसी भी चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। तो अहिंसक रणनीतियों की शक्ति, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023 है, उसका महत्व की बात करें तो हाल के शोध से पता चला है कि सार्थक और स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने में अहिंसक रणनीतियाँ हिंसक रणनीतियों की तुलना में दोगुनी प्रभावी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संघर्षों को हल करने और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के साधन के रूप में अहिंसा के प्रभावकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। वैश्विक जागरूकता फैलाना, ठीक है, शांति की संस्कृति का निर्माण करना। अगर बात करें कि 2023 का थीम क्या है, तो कोई विशेष विषय नहीं है। कुछ अन्य अनुष्ठानों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023 के लिए कोई विशिष्ट विषय नहीं है। इसके बजाय इस आयोजन का उद्देश्य शांति, सहिष्णुता, समझ और अहिंसा की विशेषता वाली संस्कृति की इच्छा की पुष्टि करते हुए शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश का प्रचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023, अगर इसके इतिहास की बात करें तो प्रस्ताव जो हुआ था ये 2004 में ईरानी नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार प्रस्ताव किया। इस अवधारणा ने विशेष रूप से भारत की कांग्रेस पार्टी ने नेताओं से समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने महात्मा गांधी की विरासत और सिद्धांतों का सम्मान करने के गहन महत्व को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र से इस विचार को अपनाने का सक्रिय रूप से आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र को गोद लेना। 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया, और इस महत्वपूर्ण निर्णय से स्वतंत्रता और न्याय के लिए अनेक अहिंसक संघर्ष को मनाने के लिए दिन के रूप में गांधी जी की जयंती की वार्षिक पालन को मजबूत किया। अब गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती के साथ मेल खाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मानवता के लिए उपलब्ध सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अहिंसा का समर्थन किया। उनकी विरासत व्यक्तियों और राष्ट्रों को शांति और करुणा की विशेषता वाली दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। और इस दिन स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है। तो 5 जून, अगर कोई पूछ दे कब और किसके अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया था, तो 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया था। कब अपनाया था? 5 जून 2007 को। क्लियर हो गया आप सभी को? यही था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का। किनकी जयंती का? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का। तो हम आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में रोचक बातें बताएंगे कुछ, क्योंकि इनके बारे में, चाहे गांधी जी के बारे में जितना डिस्कस किया जाए बहुत ही कम है। तो 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल गए लाल बहादुर शास्त्री ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका पूरा जीवन ही देश की सेवा में बीता। सादगी, शालीनता और ईमानदार व्यक्ति के धनी शास्त्री जी ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कभी भी समझौता नहीं किया, और उनका ये दृढ़ निश्चय ही व्यक्ति 1965 के युद्ध में देखने को मिला। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो शांत स्वभाव के शास्त्री जी ने न केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया, बल्कि सेना को माकूल जवाब देने की खुली छूट तक दे डाली, और हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के बुरी तरह परास्त किया। अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने और हरित क्रांति लाने में भी शास्त्री जी का बेहद अहम योगदान है। शास्त्री जी एक कुशल नेतृत्व वाले गांधीवादी नेता थे और सादगी भरी जीवन व्यतीत करते थे। अब बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री से 10 बहुत दिलचस्प बातें आपको बताता हूँ। छोटी छोटी, मतलब थोड़ा थोड़ा ही आपको बताता हूँ, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और बाद में मैं इसके बारे में एक अलग से क्लास लेके आऊँगा
और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इनके जीवन की एक बहुत ही प्यारी दिलचस्प घटना है कि परिवार जो था इन्हें नन्हे कहकर पुकारता था। ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को। और उनकी माताजी राम दुलारी थी और पिता का नाम मुंशी प्रसाद श्रीवास्तव था। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था। काशी विद्यापीठ से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी। सबसे छोटा होने के चलते उनका परिवार नन्हे कहकर उनको पुकारता था। क्या कहकर? नन्हे। दूसरी इनके जीवन की एक घटना थी, नदी पार कर स्कूल जाते थे ये 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और ये जब भी स्कूल जाया करते थे तब वो गांव में ही स्कूल होते थे, क्योंकि उस टाइम हर गांव में स्कूल नहीं होता था, तो दूर होता था। तो वो क्या करते थे, नदी पार करके पढ़ने जाते थे। और शास्त्री जी का जो विवाह हुआ था 1928 में ललिता शास्त्री जी के साथ हुआ था। 2 बेटियां और 4 बेटे हुए थे इनसे। 16 साल की उम्र में ये जेल गए थे। आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया था 1921 से। तब ये 16 साल की उम्र में जेल गए थे गांधी जी के साथ। पत्नी के खिलाफ दे दिया था धरना इन्होंने, क्योंकि ये स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान वे जेल में थे। उनकी पत्नी किसी तरह से छुपा कर उनके लिए 2 आम जेल में ले गए। इस पर उन्होंने नाराज़गी जताते हुए अपनी पत्नी के खिलाफ धरना दे दिया था। शास्त्री जी का मानना था कि जेल में कैदी अगर बाहर की चीज़ खाते हैं तो वो कानून की अवहेलना करते हैं। बताइए, ऐसा कौन कर सकता है? जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था 1964 में, जब ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे 1964 में। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस टाइम इन्होंने दिया था। रेल मंत्री पद से दे दिया था इस्तीफा इन्होंने। तनख्वाह लेना बंद कर दिया था इन्होंने, क्योंकि आपको पता है अन्न की कमी हो गई थी देश में। पाकिस्तान से जब युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई थी, तो उस टाइम इन्होंने तनख्वाह लेना बंद कर दिया था। कर्ज लेकर ली थी इन्होंने कार। बात करते हैं ये कार वाली, आपको समझाता हूँ कि शास्त्री जी के बड़े बेटे अनिल शास्त्री एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं अपने स्कूल के आखिरी साल में था जब बाबूजी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ही हमने कार ली थी, वो भी कर्ज लेकर। इन्होंने, उनके बेटे बताए थे ये बात। हरित और श्वेत क्रांति में इनका योगदान था। और कई लोग जताते हैं कि मौत पर संदेह इनके, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री का अचानक मृत्यु हो गया था। उनकी मौत पर बहुत से लोग आज भी संदेह जताते हैं। बाकी तो मुझे पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, लेकिन हाँ, अभी भी संदेह जताते हैं। मैं भी जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ हर जगह यही संदेह की बातें आती हैं। यही थी लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन की कहानी। क्लियर हुआ आप सभी को? अब आप लोग बताइए कि नेक्स्ट जो है वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और इस बार का जो है 59वां वन्य जीव सप्ताह हम मना रहे हैं। कौन सा? 69वां वन्य जीव सप्ताह हम मना रहे हैं। अब बात करते हैं क्यों मनाया जाता है। तो भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। 2023 में हम 69वां वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं। वन्य जीव सप्ताह का अगर इतिहास की बात करें तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था और भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1952 में वन्य जीव सप्ताह के विचार की अवधारणा की गई थी। प्रारंभ में 1955 में वन्य जीव दिवस मनाया गया था, जिसके बाद में 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में उन्नत किया गया था। यही था आज के लिए। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।